हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा और सक्सेस। आज आम पढ़ा हिंदी चैप्टर 3 नादान दोस्त क्लास 6 रो नादान दोस्त। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखों मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ताले पिला माने देख केशव आउ श्यामा दी जण भाई भाई भौणी थिले। तांको घरर कार्निस कार्निस माने होची पिला माने ताजा ताजा ऊपर दिटा चिड़िया कौन करथिले ना दिटा पक्षी अंडा दे देथिले। आउ सेई पक्षी मानकु से माने केशव आउ तार भौणी श्यामा दी जण जाक सब बेले ताकू सेठी जिबा आसिया करियार देखुथिले। आउ से माने ताकू सकाळु सकाळु सबदिन आखि मळी मळी जाईकी तांकू देखिकी आसुथिले। से माने तांकू देखिबाकू कोन मजा पाउथिले के जानी जाना नाही, किंतु तांकू खाइबा पीबार भी कौनसी ध्यान दौनथिले। आउ सेमानंको मनरे मनरे बहुत सारा क्वेश्चंस आसुला। सेमानंको देखिकी अंडा केते बड़ हो जाइथिबो, अंडा केमतिया रंगर होइथिबो, केतेटा होइथिबो, सेमाने कोन खाउथिबे, ता भितरो छुआ केमति बाहरिबे, छुआ मानंकर पर केमति बाहरिबो, तांकर घर जो घोसला माने तांकर जो पिला माने से जो बसा से बसाटा केमतिया होइथिबो। आउ ए सबुर क्वेश्चन रा आंसर देवा पई केही भी नथले। कोन भाई ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाल करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। ताले ए सब जिनस सुनिकी तांको काहाकू भी तांको घरे समय नथिला तांको क्वेश्चन ना आंसर देबाकू। काहेकि ना तांकर जे माँ थिले से सब बेले निज काम धंदारे व्यस्त रहउथिले। आ तांकर जे बाबा थिले से सब बेले कोन करथिले ना तांकर ऑफिस काम रे आ पढ़ले लिखने में बिजी रहउथिले। आंसर दबो तांको क्वेश्चन एते सारा क्वेश्चन तो से माने कोन करथिले ना निजे निजे दी जण जाकंको सब क्वेश्चन करथिले। आ दी जण जाक निज निज क्वेश्चन रा आंसर भी दे दउथिले। तापर नेक्स्ट देखो पिला माने श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्यानो जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा फर्स्ट पचारची ता भाई की, भाई से जो ये माने कौन एमती उड़ी जिबे चढ़ई माने कौन सांगे सांगे उड़ीकी पळेबे। केशव कहूची नाई नाई प्रथमे तो पर हब, पर बाहर तापर जाइए से माने उड़ीबे, बिना पर केमती उड़ीबे। फिर श्यामा बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। ताले श्यामा आसिकी पचारची पुणी जे बेचारी जो पक्षीटी से ताले कौन खाया को दबो ता पिला माननकु अंडारे जो पिला माने अछंदी। तो केशव एटा को गोटे चिड़चिड़ा क्वेश्चन भाबिला, पेचीदा सवाल। ठीक अछि, तार आउ से किछि जवाब देलानी। आउ एमती तांकर 3-4 दिन बीतीगला। दिन को दिन तांकर जानिबार इच्छा, जिज्ञासा पिला माने जानिबार इच्छा ता बढ़िबाको लागिला। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तांको गोटे दिन लागिला कि एबे 3-4 दिन हो गला तो तांको लागिला कि एबे तो बच्चे ता भितरु बाहरी आसबेनी अंडारू। एबे तांकर से माने कोन खाइबे, तांको कोन चारा दिया हबो, ए क्वेश्चन तांको माइंड को आसला। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तांको मनरे आहुरी मध्य क्वेश्चन आसला कि चिड़िया बिचारी एते सारा दाना कोठू आनिबो, केमिति ता पिला मानकु खायाको दबो। गरीब पिला गुड़ा बेचारा खाइबा अभाव रे चू चू करके मरी ही जिबे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी।
ताहले से माने पुणी कौन गले ना से सब मुसीबत कौन कौन फेस करिया को पड़ुची चिड़िया दी जन जगह को कि केमती से माने खाइबा आनिबे केमती ताको देबे ए सब जिनस जेतेबेले से माने डिस्कशन कले दी जन जाक बहुत जोरे डरी जाइछंदी आउ दी जन जाक फाइनली डिसीजन नेले कि जो कानी जो ताजा पर जोठी अंडा देछि चिड़िया सेठी नै कि किछि चारा से माने रखी देई आसीबे जो खाइबा पई पक्षी मानकर किछि खुद वगैरह किछि रखी देई के आसीबे श्यामा खुशी हे गला से सेठू खाइ दबो ताको ता बाहर को जिबा को पड़िबनी तापरे पुणी श्यामा पचारछि कि कौन पाई चिड़िया मानू को कहीं जोरे खरा तो काटू नथिबो ना। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तार से कहूँ केशव तार आंसर रे कहूँ कि हाँ निश्चिंत तो धूप रे एते जोरे खरारे बहुत जोरे कष्ट होथुबो कहीं ऊपर तो किसी छाई ही पड़ुनी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी का प्याला और थोड़े से चावल रख देने के प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो से मैंने दिजन जगह कौन कले ना ये डिसीजन नहीं गले आखिर में कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। जो घोसलाटा अच्छी जो बसाटा अच्छी ता ऊपर कपड़े से मैंने छत बने देवे पिला माने किसी गोटे एमती घोड़े दबार जिनस एमती मानक रेडी रहिला तो ता ऊपर किसी गोटे से मैंने घोड़े देवे कपड़ा वपड़ा बने तार छत्ता बने छत माने जो छात बनेबा सेमतिया बने देवे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। दी जन जाक पिला कौन कले ना बहुत मन लगे काम कले। श्यामा कौन कला जो भौणीटा सी जाकि तार माँ को लुचेकी चावल जो थे चावल थिला से मुठाए काढ़ी नहीं आसला। आउ केशव जो पत्थर प्याली थिला ता ऊपर कौन करथिला ना बहुत सारा तेल चिपके देला जो थे तेल थिला ना सेटा को से तले पकेदेला आउ कौन कला ना सेटा को पूरा सफा सुतरा करके से पानी भरिकी आणला हरी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। चांदनी मतलब कि आमर जो चांदनी करती चांदनी माने कौन पिला माने जो ऊपरटा घोड़ेबा कथा जेमिति कि कौन थाए देखिथिबो पिला माने जतबेले जो ये थाए माने रेडी घोसला अछि ता चारिपटे से माने एमती किछि गोटे ठिया करिया पई किछि बाउंस बाउंस देबे आ ता ऊपर कपड़ाटा को टांगिबे ठीक अछि सेटा हला चांदनी। तबे चांदनी पे कपड़ा कोठू आनिबे ए जो कपड़ाटा बनेबे चांदनी में सेटा पे कपड़ा कोठू आनिबे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। तो तापर तंगर आहुरी भी क्वेश्चन आसला मन को कि ताहले जदी एडा चांदनी बनेबा पे कपड़ा कोठू आसीबा जदी कपड़ा भी आसीगला ताहले ता पई काठी कोठू आनिबा ताको टंगेबा पे आ जदी काठी आसी भी गला ताहले एबे काठी गुडाक ठिया हेबे केमती। इस सब बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। ताले पिला मने एठी केशव कोन हेतिला ना सेही चिंता रे थिला कि केमती ते जो चांदी बनेबो केमती काठी गुठिया करबो केमती ता ऊपर कपड़ा लगेबो। फाइनाली से सही जो असुविधार समाधान कर देछि। आउ श्यामा को कही जाइकी कूड़ा पिला माने होची जो अलिया आवर्जना कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ जो थे डस्टबिन तो जोटारे आमर कूड़ा फेंका होची बोली कहूची ता भौणी की सेटा तू नहीं आस आओ माँ को न देखेगी। श्यामा बहुत बीच से फटी हुई है उसमें से धूप न जाएगी। तापर श्यामा पुणी पचारुची कि सेटा तो बीच रू भांगी जाइए फाटी जाइए तार सेटा देगी तो कौन खराटा पशिबनी। केशव ने झुंझलाकर कहा तू टोकरी तो ला मैं उसका सुरंग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। केशव कहला श्यामा को कहला कि तू जा टोकरी नहीं किता से जो बास्केटा नहीं किता से मु तार से जो सुरंग जोड़ा फाटी जाइए ताको बंद करने किसी ना किसी गोटे आइडिया बाहर कर। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला देख ऐसे ही घोंसले पर उसके आड़ कर दूंगा तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक हैं। श्यामा पिला मैंने कौन होइछि ना दौड़िकी जाइकी खुशी रे पूरा टोकरी उठेकी आनी। आउ केशव ता कौन कला जोड़ी फाटी जाइला से डबाटार ता मुहरे कौन करछि ना जो कणा जोड़ी फाटी जाइला ता सेठी मेंचे सारा कागज को कोला करके लगेई देला। फाटी जाइतो जगहटा बंद हो गला। आउ से ताको देखै कहला कहला देख आउ जो कि एबे कौन करबो ना जो गछर टेहनी पिला माने होछि गछर डाळ से डाळ रे ताको लटकेकी देखैला ता भौणी की श्यामा देख आउ मैं एमती करके ता ऊपर टंगे देले से आउ धूप जीवनी ता भीतर को। आउ ए कथा सब सुनी की देखि की श्यामा भाबी देछि कि ता भाई तो से छोट छोट ना से भाबी देछि ता भाई तो केते चालाक अछंती एत कथा सब जान देउछंती केते। पार्ट 2 देखिबा पिला माने एबे।
गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खूब सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। खरा दिन थिला पिलामाने तांकर जे बाबा थिले से ऑफिस रे थिले, ऑफिस जाइथिले आ तांकर माँ से दी जन जाक श्यामा और केशव दी जन जाक धरिके शोइथिले कोठी रूम रे। तो रूम रे शोइला बेले से निजे बिड़िके शोइ जाइथिले। हेले पिलामानंकु सेदिन निद होनी, कहीं ना तांको मन क्या पाखे अच्छी ना से पक्षी गुड़ाक पाखे अच्छी। खाली माँ को बेहलेवा माँ को मिछ कहीकि से आखि बंद करके पड़ी रही आउ मौकार वेट करते केमती माँ शोई पड़े से बाहर को जीवे से पक्षी मानकर अंडा देखा को। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। तो जमती देखिले से कि माँ शोईगले पूरा तापर से धीरे से कबाटर छिटकिणी खोलिकी बाहर की पड़े आसले केमती माँ न उठी पारे। तो धीरे धीरे आसले अंडा जो अंडा थिला तार कौन करने को हिफाजत करिया को, हिफाजत पिला माने होची तार केयर करने को देखभाल करने। तो से आसीगले से देखा केशव कौन कला ना रूम रू गोटे स्टूल नहीं आसला आउे चढ़ीगला जो देखला कि से स्टूल रे भी कौन हो देखी होनी माने ताजा ऊपर को पहुँची होनी। तो से जाकि गाधेबार जो स्टूल माने आमर से पीढ़ा कहते पिला माने आम खाए बसला बेले पीढ़ा बसती ना, तो से पीढ़ा गोटे नहीं आसला आउ डर डरिकी से स्टूल पर चढ़ी ताजा पाक पहुँचवा लगला। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर ना होने के कारण से जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती यह उसी का दिल जानता था। तो श्यामा जिते श्यामा कौन करथिला ना दी हाथ रे स्टूल धरिकी ठिया होता। स्टूलटा चारिटा गोड़ सामान नाला, तो से कौन होता ना स्टूलटा हली जाऊला मझे मझे जो पट को तार दबाव होता जो पट को टिके ओजन होता से पट को सी गड़ी जावाक लगुला। गड़ी जाऊला मैंने पोड़ा पड़ जाऊला, खाली हलुला जोर से। आउ से जी चढ़ी ऊपर केशव ताको बहुत असुविधा होता। तो सी कौन करथिला ना मझे मझे श्यामा को जोरे रागुला कि पुणी धीरे बड़ पार्टी नुहे रागुला बट बड़ पार्टी नुहे दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, नहले तते ओल्हे की बहुत मारी भी। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर करनीस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीली पड़ जाते। हेले बेचारी जो श्यामा थिला तार हाथ तार मन जाकि कौटी थिला ना से ताजा उपरे थिला। तार बारंबार ता हाथटा से कौन होता ना ढीला हो जाता तो स्टूलटा हली जाता। केशव ने ज्यों ही कर्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कर्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया, के बच्चे हैं भैया। केशव जमीती ही कर्निश पर हाथ रखी से जो ताजा उपर हाथ रखी दीटा चिड़िया उड़ी गले। तो केशव देखिला कि कर्निश पर ताजा उपर 2-3टा कौन से जो काठी पड़ी तिनके मैंने पिला मैंने जो बसा कला बेले जो से मैंने तिनका तिनका जोड़ी करती घर माने काठी गुड़ाक जोड़ा जोड़ी करती से कौन 2-4टा पड़ी आ 3टा अंडा पड़ी। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव कौच कि 3टा अंडा अच्छी और एबे पर्यंत ता देहरु छुआ है नहांती। श्यामा कौच कि आ मते भी टिके देखै दियो भाई केते बड़ बड़ अंडा होती। केशव कौच दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनको पर पड़े हैं। केशव तक कहला श्यामा को कि जाकि चिथड़े नहीं आ। चिथड़े मैंने पिला मैंने गोटे कपड़ा 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 किसी नहीं आसे कहीं तले पड़ी अंडा गुड़ा तो ताको भलरे रखीदेवी। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाए। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनके ऊपर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा दौड़ी गला तार गोटे पुराना ड्रेस को चिरिकी तादर गोटे कपड़ा नहीं आसला। केशव कौन कला ना से कपड़ा को पूरा भांगी भुंगी की गोटे गद्दी तैयारी करदेला। आ से गद्दी ऊपर गद्दीटा को सेठ रखिला तिनका उपरे आ उपरे जो आमर अंडा जो थिला ताकू नहीं कि तार से गद्दी ऊपर रखदेला। धीरे धीरे श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं।
तो श्यामा ये कौन कर पुणी थे कही कि भैया मत भी देखा दियो। केशव पुणी तक कही कि टोकरी आनीदे तापर मुझे छाया कर दिए तापर तो देखदेवी। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो केशव पुणी तक कहला कि एबे तू ता हाथ नहींकरी ताकू छाया करने तो कहला जा एबे जो दाना रखी आम और जो प्याली रे पानी रखापी करते सेटा नहीं आस सेटा आनी सारिकी देला मुझे रखिला परे तते मु ओल्हे जीवी आ तते भी चढ़ेकी देखदेवी। ठीक अच्छे देख पे नेक्स्ट कौन कर श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। तापर श्यामा नहीं आसी से जो चावल जो रखी थोड़ापी आउ टोकरी भी रखी सारा केशव तापर कौन कले ना धीरे से केशव तल को बाहर ओल्हे आसला। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव को जी तो गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको मिलकर पालेंगे। तो श्यामा पुणी कहूँ कि भैया मत प्लीज देखे दियो कि केशव तो कहूँ नहीं नहीं जब मुझे ते देखे चढ़ेबी से तू पड़ी बड़ी जीवु ताले माँ तो मोर चटनी बनई देबे आउ कहे कि मुही ते चढ़ई आउ मुही एगुड़ा सब करैछि बोली आउ तू देखी कौन करू से गुड़ाक। एबे अंडा पूरा आराम से अच्छी जितेबाला ता देहर छुआ बाहर आम दिजन जाक मिसिकी पालिबा। दोनों चिड़िया बार बार कन्नीस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। तो दिजन जाक चिड़िया सब कन्नी ताजा उपर को आसते बहुत बार हेले अंडा उपर बस नथिले सेमती पड़ोले। केशव भाविला जे शायद से जो जाकि बारंबार देखुन ताजा उपर सो से बोधे से बसुना से कौन कला स्टूल जो आनी से नहीं स्टूल थोड़ा आउ चौकी बा जो पीढ़ा जो आनता से नहीं रखीला। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा एबे डरेला कि अच्छा तमें तो मते अंडा देखेलनी एबे मु माँ को कहीदेवी कि एबे तमें तो मते देखेलनी केमतिया अंडा तो मुझे एबे जाकि माँ को कहीदेवी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव तक डरोची कि तू जदि अम्मा जी को माँ को जाकि कथा कहबू तो मुझे ते आहरी मारिबी। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। श्यामा से कही कि ताले मत देखेलनी कम में। केशव कही कि जदि मुझे चढ़ी था तो मुंड 4 खंड हो जाता ताले कौन होता। श्यामा कहूँ कि हाँ हो जाता तो हो जाता किंतु देखो मत देखेलनी मैंने मु माँ को कहीदेवी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। तो यही भितर कौन है माँ कबाट खोलिकी बाहर को पलि आस जनकर डिस्कसन चलती से विषय में आ माँ कबाट खोलिकी बाहर को पलि आस माँ देखी कि एम जन बाहर अच्छा तो पचार कि अरे तुम जन बाहर को केमती आइल मना कर ना तुम द्वीपर बाहर को बाहरबनी बोली किए खोलिला कबाट। तो किवाड़ छिटकिणी पिलाने ठीक है किवाड़ केशव ने खोला था लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। तो किवाड़ किए खोलदेला केशव खोलदेला फिर भी एक कथाटा श्यामा माँ को कहला नहीं कौन पाई ना से भाविला कि से डरी जाइला कि भैया तो अब पिट जाएंगे मतलब कि माँ तो हमको पूरा बार्थडे भी हो गया। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। तो ये केशव भी मने मने डरिकी अच्छी कहीं ना सी श्यामा को अंडा देखा दे नथिला आ सी एबे ता ऊपर विश्वास केमती करिवो कि सी ता कथा कहबनी बोली। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। तो श्यामा जी थिला सी ता भाई को प्यार भी बहुत करथिला ता भाई को भल पाउथिला। तो से भल पाइबा जो काले ता भाई माड़ खाई से चुप थिला कि यही जो से जो कामटा कर सहित सब मिसिक कर से चुप थिला। यार फैसला हमें कर नहीं। माँ ने दोनों को डांड डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो माँ कौन कले दिजन जगह को गाड़ी देकी रूम भितर पूरे देले आउ कबाट बंद करदेले आउ धीरे धीरे जोड़ा पवनटा देहरे बाजिला आउे 2टा ही जमा होता। तो बाहर भी बहुत जोरे गरम पवन बहुत लू चल रही थी मतलब जो लू वायु आम जानते पिला मैंने पढ़ी एबे से दिन दिजन जाक जो पिला थे भी निद आसीगला। श्यामा आउ केशव को 3 स्टार्ट करिया पिला मैंने देखो
4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई करनीस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चुने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ତାହେଲେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ କି ଯେମିତି 4ଟା ହେଇଛି ଶ୍ୟାମାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଦେଖିଛି କି କିବାଡ଼ ଖୋଲା ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଖୋଲା ଅଛି। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ତା ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଦେଖିଛି କି ଉପରକୁ ଦେଖିଛି, ସେଠି ତ ଟୋକରି ବି ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା ଆଖି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଛି ସେଠି ସେ ଦେଖିଛି କି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତଳେ। କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଭିତରକୁ। ତା ବହୁତ ଜୋରରେ ଡାକିଛି କି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଶବ ଡରିଗଲା ପୁରା। ଡରିକି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖିଛି କି 3ଟା ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତଳେ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ବାହାରିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ପାଣି ବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି तले पड़ के पूरा भांगी जाइए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो आखि पूरा तार तो चेहरा पूरा मन दुख हो गला। तार आखि भी पूरा सेहमी गला मैंने पूरा नम हो गला, दुख लगुच ना बोले। आ से जमीन को देखुला एमती मटी आड़ को देखुला। तो श्यामा पचारा कि पिला मैंने कड़े उड़ीगले, से छुआ गुड़ा कड़े उड़ीगले अंडा भर जो मैंने बाहर। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव पूरा जोरे एमती कांदा कांदा हो कहूँ कि अंडा तो भांगी गला। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा पचार कि ताले छुआ मैंने कड़े गले। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो केशव एटी कहूँ कि हाँ तो मुंड को पड़े देखा जाऊनी कि तोते कि से जो पानी गुड़ाक तले बिछड़ी होगी पड़ी से गुड़ाक ही बच्चे बनी था, छुआ बनी था। आ 2-4 दिन पर माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। तब माँ कौन कले ना आसिकी से राखी पचार कि अच्छा तुम मैंने से खरारे कौन कर? श्यामा कहूँ कि माँ देख चिड़ियार जो अंडा था से तले पड़ के भांगीगला। आ माँ पुणी आहरी जोर रागी पचार कि ताले तमें मैंने बोधे निश्चिंत अंडा को हाथ में छुईच ताको। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। तो एबे जो से माँ को यही कथा सुनला तो श्यामा को आउ टोटाली ता भाई के ऊपर दया आसलानी। से कौन कला ना उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। तो ताको आ दया आसलानी। से संग संग भाविला कि शायद यही भाई ही रही अंडा गुड़ाक एमती रखी जे से गुड़ा कौन होगले ना तले पड़गले। आउ यार सजा मिलवा दरकार, यार दंड मिलवा दरकार। तापर से माँ को कहूँ कि इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ यही अंडा संगे करते। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है? भीगी बिल्ली पिला मैंने कहवा कथा कि कौन किसी बुझीपारनु, डरी जाइचु एमती ठिया होइचु। तंकर सेटा हिंदी रे गोटे कथा। माँ तू माँ कहते तू वहाँ पहुँचा कैसे, तू से गलु केमती? माँ पचारे आग ता जगरू। श्यामा, चौकी पर स्टूल लेकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा ये सब कथा ता माँ को आगे कहीदे खोलिकी, कहीं तार तो सी तो अंडा देखी पारानी ना। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव पुणी कहीदे कि अच्छा तू कौन स्टूल धर नु कि? श्यामा, तू मैंने तो कहा था, तमें ही तो मत कही स्टूल धरिया को। तो दी जन जाक ये केंडिया केंडी लगी कि किए कौन कौन करता। तो माँ को पूरा स्टोरी जना पड़गला कि केमती से काम करते। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि चूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। ताले माँ ये बुझे कि तू कौन जानिनु कि रे केशव, तू एत बड़ पिलाटा हो गलुनी तापर भी जाननु कि चिड़िया जो छोट पक्षी मैंने अंडा को जब तुम मैंने छुई दौच, बाहर लोक किए धर दौरान ताहले से कौन भावती कि अंडाटा से खराब हो गला। तो से रखती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा पचार कि ताले माँ कौन सा चिड़िया तो निजे अंडा निजे पके देला कि? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ कहले, हाँ एटा आउ कौन करेंगे पक्षी मैंने? तो से मैंने तो अंडा गंदा हो गला ना, से मैंने खराब बोली भाविले अंडा गुड़ाक जेहेतु तुम मैंने हाथ लगे देच। तो से माँ कहते कि देख 3टा जीवन नहीं गला, ये दुष्ट पिला मुझे कौन करी? माँ एमती गोटे केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव पुणी मन दुख करके रोनी सूरत पिला मैंने हूँ कांदीबा मुँह करके कहला कि मुँह तो खाली अंडा को लेकिन गद्दी पर रखी थी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला।
इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। तो माँ को ये कथा शुणिकी टिके हस लगिगला कि से गद्दी बनैकी कौन रखिथिला बोली कहला बोली, किंतु केशव ये कथा को मन पकईकी तार गलती उपरे ताको सबुबेले कौन आसे अफसोस हुए कि से केमती गलती करथिला। बेकाटारे जाइथिला अंडार हिफाजत करिया पई, ताको भलसे रखिया पई, तार केयर करिया पई, हेले तार कौन करदेला सत्यानाश करदेला, माने तार मृत्युर कारण बनिगला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता है। तो सेगुड़ा को मन पकईकी से बेले बेले कांदी भी पकाए। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी, आउ केबे भी से चिड़िया दिजण सेठी देखा ही गलेनी। या स्टोरीटार आमर लेखक होचंदी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ताले पिला माने एडी स्टोरीटी आमर सरी जाइए, बहुत बढ़िया स्टोरीटा। ताले तुम मैंने ये कौन जानल ना, जेबे भी कोड़ी देखिबो एमती चढ़ई अंडा देई बसा दे, तमें ताको केही जाइकी केबे भी हाथ मारिबनी, हाथ मारले सेटा गंदा हो। स्टोरी भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब।